वनांचल टीवी 24 लाइव। जनता दरबार में 268 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण, सरकार की योजना का प्रचार प्रसार। सरायकेला खरसावां जिले के कुकड़ू प्रखंड के समीप मैदान में आज प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजन हुआ, जहां उमड़ी भीड़ परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और आवेदनों की झड़ी लग गई। कुकड़ू में आयोजित इस जनता दरबार में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। जनता दरबार में पहुंचने पर अधिकारियों और विधायक का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस जनता दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए। इसको लेकर दर्जनों विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहाँ उपायुक्त ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मुद्दों पर जनता ने खुलकर अपनी बात रखी। स्वास्थ्य से भी सही है, जो भी पेशेंट होता है सामने करो। रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। डिलीवरी पेशेंट के लिए चाहे कुछ भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, एम्बुलेंस बुलाते हैं तो नहीं आता है। सामने करो माइक। माइक थोड़ा सा पास में लेके बोलिए। मोड़े नहीं मिलता है। फोन करके करके हम लोग 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। बोलते मैडम रुकिए, 2.5 घंटा लगेगा। कैवसा से आएगा, कड़रा से आएगा, फिर भी खरसावां से आएगा, निमरी से आएगा। हम लोग वेट करते हैं लेकिन नहीं मिल रहा। बाद में गरीब लोगों को क्या पैसा भी नहीं रहता है, एम्बुलेंस अपने से भाड़ा करके पहुंचा जाता है हॉस्पिटल पेशेंट को। बहुत भाड़ा के ले गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गया, फिर उसको दूसरा गाड़ी बुलाए, रास्ते में ही प्रसव हो जाता है। हम लोग कितना दुख की बात है कि हम लोग के पास कुछ व्यवस्था भी नहीं रहता है। ठीक है मैडम, हम लोग किसी का बहन है, बहू है, हम लोग का भी कोई मान सम्मान है। आपको अपना समस्या रखना है कि अपना समस्या छोड़ दीजिए। हम पहले बताएंगे, मामले का बात छोड़ दीजिए, पहले एम्बुलेंस का व्यवस्था कीजिए। एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा रहे हैं और हमारे प्रखंड में जो केस है उसमें डॉक्टर नर्स का व्यवस्था कीजिए पहले। नहीं तो हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। ईचागढ़ जाने के लिए रास्ता भी खराब है, रास्ता रोड बन रहा है, ये गड्ढा खोद देता है, गाड़ी नहीं उतरती। ठीक बहुत मुश्किल है। सबसे पहले कुकड़ू प्रखंड में 2020 में चर्चा हो रही थी। कृषि के तहत बागवानी का शुरुआत किया गया था और उस बागवानी में सबसे पहले हेड़मुड़ी गांव के तिवारी महतो के बागवानी में माननीय विधायक सविता महतो जी और भूतपूर्व बीडीओ गिरिजा शंकर महतो जी के द्वारा पौधारोपण किया गया था और उन्हीं लोगों के प्रेरणा से बहुत अच्छा से हम बागवानी तैयार किए हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि उस बागवानी से इस साल हमको 2 क्विंटल फल मिला है और उनके द्वारा जो पौधा लगाया गया है उसी का पौधा से जो फल मिला है वही फल हम आज लेके आए हैं, क्योंकि उन लोगों के हाथ में भेंट करेंगे और आशा करेंगे कि हम जिस टाइप का बागवानी किए हैं कुकड़ू प्रखंड के और सारे किसान जाके देखें और उसी टाइप का बागवानी बनाए ताकि अधिक से अधिक लाभ मिले। वो चाहेंगे कि कुकड़ू ब्लॉक से ज्यादा संख्या में बागवानी और बने। साथ साथ बागवानी में एक दुख की बात है कि हमारे क्षेत्र में हाथी का बहुत ज्यादा प्रकोप है। हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी हमारे पौधों को तोड़ा जा रहा है। उसके परिवर्तन में जो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं मुआवजा के लिए, लेकिन नहीं मिलता है। सबसे बड़ा ज्यादा कुकड़ू प्रखंड का किसानों के प्रति एक समस्या है हाथी। तो उपायुक्त महोदय से हम चाहेंगे कि उसके लिए कुछ किसानों के लिए कुछ निदान किया जाए ताकि हम लोग जो मेहनत करते हैं वो मेहनत हमारे हित में लगे। साथ साथ और एक चीज उसमें हम देख रहे हैं कि बागवानी तो बीच में हम लोग का फलदार पौधा लग रहा है, साइड में जो हम लोग का इमारती लकड़ी लग रहा है, लेकिन लगने के बाद हम लोग अपना काम करने के लिए जब पेड़ को बेचने के लिए, चाहे अपना बाल बच्चा के हित के लिए, चाहे बच्चों के शादी के लिए, जब हम लोग उसको छिड़ाई करने के लिए ले जाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग का पूरा भय भीत होना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं हम लोग ठेकेदार को देते हैं तो ठेकेदार लोग यही करते हैं कि प्रशासन के द्वारा ले जाने के लिए कुछ ये नहीं है, अगर हम लोग ले जाएंगे पकड़ा जाएगा। अभी तो हम लोग के पास बैलगाड़ी भी नहीं है, हम लोग टेम्पू से भी चाहे ट्रैक्टर से भी थोड़ा हम लोग चिराने के लिए नहीं ले जा पाएंगे।
इसके लिए कुछ अगर व्यवस्था होगा तो व्यवस्था इसके लिए व्यवस्था है। बेचने के लिए लेके जाना है तो आप अंचल अधिकारी एवं उनके यहाँ एप्लीकेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको ट्रांजिट परमिट देता है। जब ट्रांजिट परमिट मिल जाएगा तो उसको ले जाया जा सकता है। बड़ी सरल प्रक्रिया है, इसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ट्रांजिट परमिट ले सकते हैं उससे। दूसरा चीज, एक चीज और है, जहाँ तक बागवानी की बात है, हम आप सभी लोगों से, जितने लोग हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कि हर घर में बागवानी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभप्रद योजना है। हर घर में बागवानी होगा, वहाँ पे इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जनता दरबार में आवेदनों की झड़ी लग गई। वहीं जनता दरबार में चयनित लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और एम्बुलेंस की उपलब्धता की मांग प्रमुखता से उठी। लोगों ने प्रशासन से इन समस्याओं के शीघ्र समाधान की गुहार लगाई। यही करने का कि यहाँ की जो चूंकि ये सबसे दूरस्थ प्रखंडों में से एक है, आने में लगभग में भी 1.5 से पौने 2 घंटे लगे, तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए हमारे पर्पस था कि हम सबसे दूरस्थ प्रखंड में जनता दरबार करें। इसलिए हम लोग ने पहले कुचाई में, जो कि थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र था, और दूसरा फिर यहाँ कुकड़ू, जो कि दूर क्षेत्र है, यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने चूज करके यहाँ पे करवाया है, ताकि 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग तरह के लोग वहाँ वास करते हैं, दोनों के अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। तो बेसिकली यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको जानने का प्रयास था। साथ ही प्रयास था कि यहाँ पे जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका आकलन करने का भी एक ये तरीका है। तो हम लोग अभी आज लोगों का सुने हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं सुन पाए, बट हम लोग पिटीशन देख लिए, सारे पिटीशन का अध्ययन करेंगे कि उसमें कॉमन समस्याएं क्या आ रही है, उस हिसाब से हम लोग कार्य योजना बना के कार्रवाई करेंगे। सर कुकड़ू 2016 में सर कुकड़ू 2009 में सर प्रखंड कार्यालय बना, लेकिन उसके बाद यहाँ CSC सेंटर नहीं है सर, ईचागढ़ या निमडी जाना पड़ता है। जी, अभी हमको पता चला है कि यहाँ पे CSC केंद्र नहीं है। इसके लिए इस दिशा में जो अग्रतर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रस्ताव तैयार करके भेजेंगे विभाग कि यहाँ पे स्वीकृत किया जाए। फिलहाल तत्काल में यहाँ एक PHC चल रहा है, जिसमें जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर्स फैकल्टी हर दिन नहीं आ रहे हैं। हम लोग इसका व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें। सर चौकीदार का जो बहाली है सर, वो नहीं हुआ बहुत दिन से सर, वो पेंडिंग है सर। चौकीदार बहाली में कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, जिस वजह से मामला न्यायालय में लंबित है। हम लोग इसमें बेहतर कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें जो भी किस तरीके से समस्या का समाधान किया जाए, और चौकीदार नियुक्ति जो है उसको हम लोग यथासमय करने का प्रयास। आने दिनों में सर ऐसा कैंप लगेगा और अंचल अधिकारी और सब प्रखंड सही में पढ़ाते रहिए। ग्रामीण लोगों को दिक्कत होगा, कायदे 10 बजे से आएंगे 12 बजे 11:30 बजे से लेट से पहुँचते हैं। नहीं, इसके लिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल रहे हैं। हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनी रहे, उसके साथ साथ हम लोग अन्य तरीके से मॉनिटरिंग करने का प्रयास करेंगे ताकि इस समय लोग कार्यालय में उपस्थित हैं। सर लागू की ये आवास योजना के लिए सर बालू का व्यवस्था सर किया जाए, लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब आवास हुआ, मोदी आवास हुआ, PM जो आवास में जो बालू के सब चूंकि NGT का डायरेक्शन आ जाता है कि 10 तारीख से लेकर फिर अक्टूबर के महीने तक बालू का उठाव वर्जित रहता है। तो इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ स्टॉक यार्ड्स हैं यहाँ पे, जो कि बालू जहाँ से बालू लोग ले सकते हैं, जहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, तो वहाँ से व्यवस्था करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको टैग किया जा सके, कहाँ से किस ग्राम के या किस पंचायत के लोगों को कहाँ से बालू उठाना। सर जब्ती बालू का भी सर किया जा सकता है, आप आवास बिल्कुल। जब्ती बालू को भी ऑप्शन करके हम लोग उसको, अभी क्या कितनी जब्ती बालू इसके बारे में हम अभी अपने इसका रिव्यू नहीं किया है, हम लोग करके फिर इसका भी ऑप्शन करेंगे। उसके बाद वहाँ से भी लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सर। बात था जो आप प्रेस मीडिया देख रहे हैं, किस तरह के पूरा प्रखंड से लोग आए हैं अपना अपना समस्या लेके, अपना हर विभाग का जो भी जिसका समस्या था उसमें आवेदन दिए और कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं, और उस प्रस्ताव का कैसे निराधार होगा उस पर भी हम लोग आगे इसको समाधान कैसे करेंगे, इस पर मंथन। मैडम बहुत दिनों के बाद आपके प्रयास से ये कैंप लगा, लोग बहुत सारे लोग आए, और भी DC साहब ने कहा कि और जगह कैंप लगेगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इस बार DC साहब आए और इस बात को रखें और कहा सबसे पहले हम कुकड़ू चुने हैं प्रखंड में, इसी तरह हर प्रखंड में भी इस तरह जनता दरबार हो, और जरूरत पड़े तो फिर से एक बार कुकड़ू प्रखंड में जनता दरबार। मैडम CSC और एम्बुलेंस की समस्या आई, आप भी लगातार इस मामले को विधानसभा में रखे हैं, क्या लगता है कि मतलब यहाँ के लोगों को CSC सेंटर मिलेगा?
ये समस्या हमारे क्षेत्र में कई पुराना समस्या है, लेकिन हम लोग हमेशा इस पर आप सबका फ़ोन आता है और उसी हिसाब से हम प्रयास से हमेशा पहले एक दिन भी डॉक्टर नहीं आते थे जो यहाँ का सेशन में, लेकिन उसके बाद से डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन आने शुरू हुआ, उसका बाद 3 दिन, लेकिन शायद अभी तक सप्ताह भर में नहीं आते, 1-2 दिन गैप होता ही है। तो उसमें भी संज्ञान में है, लेकिन इस तरह ना हो। अभी जैसे डीसी साहब बोले कि एक बहन उसमें डॉक्टर नर्स सब रहेंगे और हर जैसे 9 प्रखंड में है एक डेट इस तरह निकलेगा, 9 प्रखंड में उस तरह प्रखंड पंचायत में जाके और कुछ भी समस्या स्वास्थ्य के समस्या होगा तो वहाँ के डॉक्टर रहेंगे बहन में, उसमें उसका चेकअप होगा, जो भी समस्या होगा उनका दवाई इस तरह की। अभी तो हम लोग बात नहीं की। पानी और एक हाथी का समस्या आया था, लोगों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा, हाथी दिक्कत कर रहा है लोगों को। पानी का जो हमारे कृषि विधानसभा है और सिंचाई के लिए पहले भी मैं फर्स्ट सेशन में मैं नहीं करा पाई, लेकिन इस बार जरूर हम किसान भाई के लिए ये तोहफा इस विधानसभा के लिए लाएंगे। मैडम बहुत सारे ऐसा है जो क्लास 2 स्कूल में कन्वर्ट हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे जगह टीचर नहीं, टीचर की कमी, टीचर की बहुत कमी है। जैसे कि झिमरी में एक भी टीचर नहीं है। क्लास 2 स्कूल तो हुआ है, लेकिन जो हाई स्कूल का टीचर है उन्हीं के द्वारा स्कूल का संचालन किया जाता है। शिक्षा विभाग से भी बात करके और मंत्री से भी, अगर वैसे कोई स्कूल में टीचर अभी नया भी टीचर बहाली हो उस हिसाब से स्कूल में भी टीचर सभी पढ़ाई में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ सभी विभाग में संज्ञान में है। हमारे मुख्यमंत्री जी का सब में सुधार हो। ठीक, थैंक यू मैडम। बहरहाल जिला प्रशासन द्वारा कुकड़ू जैसे इलाके में जनता दरबार का आयोजन एक सराहनीय पहल है, लेकिन आम लोगों के आवेदनों का निष्पादन कितना होगा और सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।